हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के इस स्पेशल से बैच में, इस स्पेशल से क्लास में, जिसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज वही आपका चैप्टर नंबर 3 जो क्या है, मानव जनन है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ मतलब ये चैप्टर नंबर 2 भी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें 3 पे दिया है, और नई वाली में क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, तो मानव जनन जिसमें आपका टॉपिक क्या है, मादा प्रजनन तंत्र है। ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक बार जो है फटाफट से सभी प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेटा जो ये आपकी क्लास है, देखो हम दो सिस्टम्स पढ़ चुके हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं बात करूं, यूपी बोर्ड का जो आपका एग्जाम होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, बहुत सारे सेट्स होते हैं, उसमें से किसी एक सेट में और किसी एक में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक तो या तो मादा जनन तंत्र है या फिर क्या है, नर जनन तंत्र है। बेटा इंग्लिश की क्लासेस अलग से होती हैं शाम के टाइम। कौन बच्चा पूछ रहा है इंग्लिश की क्लास? इंग्लिश की क्लास का टाइम अलग से है, जो चलती है शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरती, हसीम, विदु, शिवा, अमन, राजीव। देखो, मुझे लगा आप इंग्लिश मीडियम की क्लास पूछ रहे हो। इंग्लिश मीडियम की क्लास जो चलती है वो मेरी मतलब बायो की चलती है 7 बजे, और अगर आप इंग्लिश की पूछ रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो वो है आपकी कितने, 8 बजे। ठीक है, चलो। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गोलू, सौम्या, गुंजन, अंकुश, जुनेद, ब्यूटी, गीतांजलि, रोकी, ममता, अंकुश, शिवा, मानसी, सनी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चे आ जाएंगे फटाफट से एक बार। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें ठीक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए, तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो, जिसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट से एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे। ठीक, जिसमें जिसमें बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। बहुत सारी चीजें कल मैंने आपको क्या बताई थी, जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो संरचना है, इसमें क्या होता है, अंडाशय होता है एक जोड़ी, और जो अंडाशय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे, दो तरह के क्या करता है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, दो तरह के हॉर्मोन्स, मतलब गैमेट्स एक तरह के। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और साथ में हॉर्मोन्स भी। हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन जो है वो होता है मेल के अंदर। याद करो वो कहाँ पढ़ा है हमने, मेल के अंदर। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है, ये सभी, ठीक है, ये सभी होते हैं। ठीक, चलिए फटाफट एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। मैम आज शाहरुख सर की क्लास है बेटा, है, क्यों नहीं हो? ठीक, बस एक सेकंड के लिए सभी प्यारे बच्चे रुक जाइए। है, अब मैं आपको दिख नहीं रही हूँगी, आपको लग रहा होगा मैम ये क्या जादू सा चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए जो है जादू जादू जादू। ठीक है, चलो, तो अब हम जो है जादू खत्म करके देखते हैं यहाँ पर आपकी क्लास में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, आपकी क्लास में जो है क्या क्या चीजें हैं। चलिए, इसमें मैंने आपको बताया है कि कल हमने क्या पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें आपने क्या देखा,
कि जो अंडाशय है उसने हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस किया है, उससे मादा युग्मक अंडाणु बना है, 2 हॉर्मोन्स थे, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। यहां पर बात करते हैं, फिर हमने अंडवाहिनी देखी, सब कुछ पढ़ लिया, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके, एम्पुला होता है, कीपक होता है, संकीर्ण पथ होता है, और क्या पढ़ा था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गर्भाशय की, ठीक है, बात कर लेते हैं गर्भाशय की, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो गर्भाशय है, गर्भाशय क्या है, ठीक है बेटा, जो गर्भाशय है, ठीक है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय क्या है, ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, गर्भाशय की, ठीक है, गर्भाशय की, तो बेटा जो गर्भाशय है, अगर मैं गर्भाशय की बात करूं, पहली बात तो यहां देख के बता दूं, चित्र में कुछ भी रटना नहीं है, जो चीजें पढ़ोगे उनको समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है यहां पर, ठीक है, क्या करना है, कितने दिख रहे हैं, ये 2 है, अंडाशय 2 है, फेलोपियन ट्यूब कितनी है, ये भी 2 है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय कितना है, संख्या में 1 होता है, और वो भी कैसा होता है, ठीक है, वो भी उल्टी अनासपाती के जैसा होता है, वो भी कैसा होता है, उल्टी अनासपाती के जैसा होता है। मैम चैप्टर 2 है ना बेटा, चैप्टर 2 ही है, ठीक है, चैप्टर 2 ही है, ये शायद से जो भैया हैं उनसे मिस्टेकन बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो गर्भाशय क्या है, यह केवल 1 होता है, ठीक है, देखो जितनी चीजें हम देखते हैं बस उसी को ही पढ़ना है, ठीक है, यह केवल क्या है, यह केवल 1 होता है, ठीक है, यह केवल कैसा होता है, 1 होता है, ठीक है, यह केवल क्या होता है बेटा, 1 होता है, और इसे क्या कहते हैं, और इसे बच्चेदानी भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे एक टर्म दी जाती है, बच्चेदानी भी कहते हैं, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं बेटा, बच्चेदानी भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चेदानी, एक और टर्म इसको दी जाती है, वोम भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, हम इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो हम इसको वोम भी कहेंगे, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, वोम भी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय का जो आकार है, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है, गर्भाशय का आकार, तो बेटा गर्भाशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, उल्टी अनासपाती के जैसा होता है। बताओ आपको कैसा दिख रहा है, कल तो एक बच्ची मुझे कह भी रही थी कि मैम ये उल्टी अनासपाती के जैसा हो रहा है, यूट्रस होता है, यूट्रस, लो इंग्लिश में, ठीक है, यूट्रस, ठीक, तो आकार कैसा होता है, उल्टी नासपाती के जैसा, ठीक है, उल्टी किसके जैसा, नासपाती के जैसा, उल्टी नासपाती के जैसा, ठीक है, उल्टी नासपाती के जैसा होता है, ठीक है, उल्टी नासपाती के जैसा होता है। जो गर्भाशय है एक पतली ग्रीवा में खुलता है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, योनि कहते हैं। देखो ये आपका यहाँ पर क्या है, गर्भाशय है, और ये गर्भाशय यहाँ से एक पतली सी किस में खुल रहा है, ठीक है, यहां से किस में जाके खुलता है बेटा, एक पतली सी नली जैसी जो संरचना होती है उसमें जाकर खुलता है, ठीक है, उसमें जाकर खुलता है, और ये जो पतली सी नली जैसी जो संरचना है इसी को एक टर्म दिया गया है, इसी को ही एक नाम दिया गया है, और इस नाम को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं योनि, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं योनि यानी कि वेजाइना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, योनि यानी कि वेजाइना कहते हैं, और जिसके थ्रू ये खुलता है, ठीक है, जो ये एक ट्यूब जैसी संरचना ऊपर दिख रही है, ठीक है, जो ये एक ट्यूब जैसी संरचना इसमें दिख रही है, इस ट्यूब जैसी मतलब यहाँ पर एक कैनाल जैसी संरचना है जिसको गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को इसी को ही हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये है आपका सर्विक्स कैनाल, ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स कैनाल है। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, चलिए क्या इतनी बात क्लियर है,
बेटा मैम जी ग्राफिक्स नहीं है क्या? इस वाला स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें ग्राफिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर का ग्राफिक्स आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, इसका ग्राफिक्स नहीं है, बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। बाकी मैंने जो है इसमें आपको क्या किया है, डायग्राम कैसे बनता है वो बना के मैंने दिखाया है, ठीक है, वो बना के ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये कैसी होती है, उल्टी अनासपाती के आकार की होती है। अगर मैंने इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रटना नहीं है, गर्भाशय कैसा होता है, अगर मैं बात करूं तो बेटा जो गर्भाशय है, गर्भाशय जो है एक पतली ग्रीवा, ठीक है, एक क्या है, एक पतली सी जो ग्रीवा जैसी संरचना है, ठीक है, एक पतली ग्रीवा द्वारा, एक पतली ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है, एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है, किस में खुलता है, योनि में खुलता है, ठीक है, कहां पर खुलता है, योनि में खुलता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? जो चीजें पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, देखो ये गर्भाशय था, गर्भाशय एक पतली सी कैसे, एक ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुला, योनि में आके खुला, उसी पॉइंट को हमने यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में ही, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो गर्भाशय, जो ग्रीवा है, ग्रीवा की जो गुहा है, ठीक है, जो ग्रीवा है, ग्रीवा की गुहा को, ग्रीवा की जो गुहा है, ग्रीवा की गुहा को हम क्या कहते हैं, ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, को क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल, ठीक है, ग्रीवा नाल, या फिर इसी को ही बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, इसी को ही एक और टर्म दी जाती है, ठीक है, इसी को ही एक और टर्म दी जाती है, ये है आपकी क्या, ये है बेटा आपकी ग्रीवा नाल कहते हैं, ठीक है, ग्रीवा नाल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। अब इसमें जो ग्रीवा नाल है, ठीक है, जो योनि के साथ मिलकर, जो योनि के साथ मिलकर क्या करती है, ठीक है, जो योनि के साथ मिलकर, जो योनि के साथ मिलकर इसी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है, ठीक है, कहां पर क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पर ही जो स्टेटमेंट आप लोगों को मैं अभी लिखवा रही हूं, सेम इसी स्टेटमेंट पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप सोचो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ना कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बेटा, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो क्या ही होगा, ठीक है, क्या ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सब पे आ सकता है क्वेश्चन, किसी पे भी बन सकता है, ठीक है। ये जो आपकी ग्रीवा नाल है, ठीक है, यही जो योनि के साथ क्या करता है, योनि के साथ खुलकर, ठीक है, जो योनि के साथ मिलकर क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है, योनि के साथ मिलकर क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है, बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है, बर्थ कैनाल का क्या करता है, ये बर्थ कैनाल की रचना करता है, ठीक है, बर्थ कैनाल की रचना, बर्थ कैनाल की रचना करता है, ठीक है, बर्थ कैनाल की रचना करता है, क्लियर है, बर्थ कैनाल की रचना करता है। जो गर्भाशय है, ठीक है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय की भित्ति और ऊतकों को 3 परत वाली होती है, ठीक है, जो गर्भाशय की क्या होती है बेटा, जो गर्भाशय की, गर्भाशय कैसे बना है, 3 स्तर होते हैं उसमें, ठीक है, 3 स्तर होते हैं। हाँ चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और जो आने वाला कौन सा डे रहेगा, आने वाला जो वेडनेसडे रहेगा उसमें मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है, उसमें मैं टेस्ट लूंगी, और टेस्ट आपका कहां पर होगा, टेस्ट जो है सीधा सीधा आपको ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है, और वहीं से ही आपको क्या करना है, उस पर आंसर्स करने हैं, जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और फिर एक दिन एक स्पेशल क्लास रखकर हम उसको सॉल्व भी करेंगे, आपके आंसर्स क्या क्या रहे, तो उसी हिसाब से आपको खुद में उसको आंसर्स भी करने हैं, ठीक है, तो टेस्ट की चिंता ना लें, ठीक। अभी जटारी नहीं आ रहे हैं रवि, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अब यहां पर क्या होता है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय बेटा 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर, 3 स्तरों
से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? ठीक है, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं भाई? पहला वाला स्तर है। ठीक है, पहला वाला स्तर क्या है? पहले वाले का नाम है प्रीगर्भाशय। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है? प्रीगर्भाशय है। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है? प्रीगर्भाशय है। दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक है, गर्भाशय पेशी स्तर। बेटा देखो, परिगर्भाशय कहाँ होता है? ये जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सबसे बाहर की ओर होता है वो होगा परिगर्भाशय स्तर। उसके बाद जो है दूसरे वाला क्या होगा? गर्भाशय पेशी स्तर होगा। ठीक है, तीसरा जो है अंतः गर्भाशय भित्ति होती है। जो आपका ग्रुप कौन सा है? डाउट ग्रुप जो आपका है। ठीक है, डाउट वाले ग्रुप में ही भेज दिया जाएगा। ठीक, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर। और उसमें आपकी टाइमिंग है, जो बच्चे बोल रहे हैं अभी मैसेज नहीं जा रहा है, ये उसका टाइमिंग है 8 से 10। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है गर्भाशय क्या है? अंतः स्तर है। ठीक है, गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, गर्भाशय अंतः स्तर। अंतः स्तर से क्या मतलब है? अंतः मतलब सबसे अंदर। अंतः का मतलब क्या है? कि जो सबसे अंदर वाला होता है। और मैंने आपको कल तीनों के तीनों लेयर्स समझाए थे, जिसमें आपने क्या देखा था कि ये मान लो ये क्या है? ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें आपने देखा था कि मैंने आपको बताया एक स्तर तो इसमें कहां पर होता है? एक स्तर तो इसमें सबसे अंदर की ओर होता है। ठीक है, एक स्तर तो इसमें कहां पर होता है? एक स्तर इसमें सबसे अंदर की ओर होता है। जो सबसे अंदर वाला है उसको तो देखो, उसको तो नाम ही अंतः दिया है। देखो, सबसे पहले परिगर्भाशय, प्री तो वर्ड पे वहीं पर यूज होता है जो सबसे पहला वाला होता है। ठीक है, बीच में और भी बहुत सारे टिश्यूज होंगे यहाँ पर। ठीक है, बीच में क्या होंगे? और भी बहुत सारे टिश्यूज होंगे। तो जो बीच वाला स्तर है उसको नाम दिया गया है गर्भाशय पेशी स्तर। और जो सबसे अंदर वाला है, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला है उसको क्या नाम दिया है? उसको अंतः स्तर दिया है। ठीक है, मैम थियरी कैसे लिखेंगे? बेटा मैं क्या लिखवा रही हूँ? थियरी लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो ये किन से मिलकर बना होता है? 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें बाह्य जनेंद्री। एक जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बाह्य जनेंद्री। अगर देखो, हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो पढ़ लिया, ये पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र पढ़ा है। मादा जनन तंत्र में जिसमें हमने अंदर वाले ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, अंदर क्या क्या था जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें एक जोड़ी आपके अंडाशय हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने? और हमने पढ़ा है फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने? और जो है इसमें क्या है? यूट्रस है। पर बेटा अगर मैं बात करूं किसकी? बाह्य, यानी कि बाहर वाले ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो वो एक बार देखो। ठीक है, तो इसमें क्या है? उन्हीं को क्या बोला गया है? बाह्य जननेंद्रियां बोला गया है। ठीक है, जननेंद्रियां बोला गया है। देखो, बाह्य जननेंद्रियां, कल जब मैंने आपको बताया था कुछ चीजें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसमें आपका अंडाशय यानी कि ओवरी आ गया। कुछ जो है हेल्पिंग ट्यूब्स नलिका भी होती हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, फिर और क्या था उसमें? बाह्य जननेंद्रियां भी हैं, और क्या है? और कुछ ग्रंथियां भी हैं। ठीक है, मैम आज शाहरुख सर की क्लास है? ठीक है, चेक करके बताते हैं अभी। चलिए अब बात करते हैं यहां पर मैम टेस्ट में थियरी कैसे लिखेंगे, जैसे आपको सिखाया है, जैसे मैं आपको क्लास में बताती हूँ ऐसे ही लिखिए। ठीक है, और वो जो टेस्ट रहेगा साथ में भी जो आपकी एनसीईआरटी वाली जो सीरीज चल रही है, जो एनसीईआरटी सीरीज है, उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखवा रही हूँ।
मैं उसमें आपको बताती भी हूँ कि थियोरी कैसे लिखनी है। उसको प्लीज सारे प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लो, उस क्लास को जरूर देखा करो, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा उसमें वेडनेसडे को। क्लियर, देखो ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का। अब बेटा अगर मैं बात करूं बाह्य जननेंद्रियों की, तो बाह्य जननेंद्रियों में क्या क्या आपके आएंगे? स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत स्त्री के जो बाह्य जननेंद्रियां हैं, बाह्य जननेंद्रियां, जननेंद्रियों के अंतर्गत, जननेंद्रियों के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं बेटा? इसके अंतर्गत आता है, एक होता है जगन सेल। ठीक है, क्या होता है? जगन सेल होता है। ठीक है, एक तो इसमें क्या आता है? जगन सेल, जिसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, जिसको मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं। और कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? वृहद भगोष्ठ। ठीक है, और क्या आता है इसमें? वृहद भगोष्ठ आता है, वृहद भगोष्ठ आता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं एक बात, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें आप यहीं तक लिखेंगे। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आप यहीं तक ही लिखेंगे। ठीक है, निधि जो पहला वाला है वो करेक्ट है। ठीक है, वो करेक्ट है। एनसीईआरटी कैसे ओपन होगी? एनसीईआरटी का बेटा अलग से पीडीएफ डाला है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहां पर क्या है। एनसीईआरटी की क्लास 3 बजे होती है रोज दोपहर में। देखिए आपको आंसर यहीं तक करना है। बाह्य जननेंद्रियों पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आया बोर्ड में, आएगा भी नहीं। फिर पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जरूरी है, आपको वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या क्या आता है? जगन सेल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। वृहद भगोष्ठ, जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या, या तो देखो मैं इसका नाम यहीं पे लिख देती हूं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? लघु भगोष्ठ। ठीक है, और क्या है? लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ, अब देखो जैसे हमने किसको बोला, जैसे अगर हमने बोला है, ठीक है, लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ को क्या कहेंगे? लघु भगोष्ठ को कहेंगे बेटा हम लोग क्या, इसको कहेंगे लेबिया माइनोरा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लेबिया माइनोरा कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लेबिया माइनोरा कहेंगे। क्लियर, देखो वृहद लेबिया मेजोरा, लघु क्या हुआ? लेबिया माइनोरा हुआ। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन है? और जो है इसमें और है बेटा योनित छिद्र। ठीक है, और क्या है? और जो है योनित छिद्र है। ठीक है, योनित छिद्र है, जिसको एक नाम दिया जाता है क्या? हाइमन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? हाइमन होता है। और एक और है, ठीक है, एक और है जिसको हम क्या नाम देते हैं? भागशेफ। ठीक है, जिसको कहते हैं भागशेफ। ठीक, तो ये वाला जो ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। बस इतने ही जो है इसमें बाह्य जननेंद्रियों में ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसमें इतने ही। इंग्लिश वाले नाम जो है ये सारे इंग्लिश वाले नाम है, ध्यान रखना इनके। ठीक है, इंग्लिश वाले नाम ये है, मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, ठीक है, लेबिया माइनोरा इंग्लिश का नाम है, क्लाइटोरिस इंग्लिश का नाम है, हाइमेन इंग्लिश का नाम है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें जो बाहर की ओर जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स ये वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कोई ग्रंथि भी प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर? तो बिल्कुल होता है। ठीक है, बिल्कुल होती है इसमें फीमेल्स के अंदर। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ग्रंथि भी होती है। कौन सी वाली ग्रंथि होती है बेटा? एक ग्रंथि होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या होती है? स्तन ग्रंथि होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कि ये जो स्तन ग्रंथि है
स्तन ग्रंथि कैसे काम करती है, ठीक है, स्तन ग्रंथि जो है वो कैसे काम करती है एक बार वो देखना है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपने देखा कि इसमें क्या है, डायग्राम के अंदर, ठीक है, आपको चीजों को समझते हुए जाना है, ठीक है, आपको चीजों को समझते हुए जाना है, जिसमें क्या क्या चीजें रहेंगी बेटा। सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो स्तन ग्रंथि है, ठीक है, वो पहली बात तो कैसे बना होता है बेटा, उसमें के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्या टिश्यूज। कौन से टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। बिल्कुल, स्तन ग्रंथि मतलब मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं बेटा। इनके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रंथिल ऊतक या वसा, ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर होते हैं ग्रंथिल ऊतक, ठीक है, क्या होते हैं, ग्रंथिल ऊतक होते हैं, ठीक है, ग्रंथिल ऊतक होते हैं, या फिर उसी को ही हम क्या कहते हैं, वसा भी कहते हैं, ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वसा भी कहते हैं। मतलब एक जो फैट तो है ही इसके अंदर, ठीक है, फैट तो है ही, पर उसके अंदर बहुत सारी पालीनुमा संरचना भी होती है, ठीक है, बहुत सारी क्या होती है, पालीनुमा संरचना भी होती है। वो पालीनुमा संरचना कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो पालीनुमा संरचना कौन कौन सी होती है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पर देखो एक संरचना बनाती हूँ, जैसे कुछ इस टाइप के टिश्यूज जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, ये है फैट टिश्यूज, ठीक है, ये क्या है, ये है फैट टिश्यूज, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे ये है फैट टिश्यू। क्लियर है बेटा, ये क्या है, ये सारे के सारे हैं फैट टिश्यूज, ठीक है, ये सारे क्या है, ये है फैट टिश्यू, ठीक, ये सारे के सारे क्या है, ये है फैट टिश्यू, जिनको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं वसा। पहली बात तो देखो, अगर मैं आपको सीधा सीधा स्तन ग्रंथि पढ़ा दूं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझना कैसे है, हम डायग्राम के साथ भी समझते रहेंगे और साथ में हम जो है इधर किससे भी समझते रहेंगे, हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझेंगे। उसके बाद जो है लैंग्वेज तो मैं आपको खुद बता दूंगी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखो ग्रंथिल ऊतक है एक, ये जो ग्रंथिल ऊतक है जो वसा है ये बना होता है बेटा, इसके अंदर होती है कम से कम 15 से 20 स्तनपालियां, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, कम से कम 15 से 20 होती है स्तनपालियां, ठीक है, क्या होती है, स्तनपालियां होती है। अब याद करो जैसे हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था बेटा, नर जनन तंत्र पढ़ा था। नर जनन तंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर जो वृषण है, वृषण के अंदर एक संरचना होती है पालीनुमा संरचना, पालिका नुमा संरचना, ठीक है, जिनको हमने पालिया बोला था। ऐसे ही यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर भी जो वसा है, जो फैट टिश्यूज है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने लोब्स बोला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो है इस टाइप का क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें को हमने क्या नाम दिया है, जिनको हमने कहा है कि 15 से 20 क्या होती है, इसमें स्तनपालियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम मेमोरी लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है, मेमोरी लोब्यूल्स। कुछ कुछ टर्म्स जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में याद कर लो, ठीक है, दोनों में याद कर लो। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये वाला जो मैंने इमेज बनाया है, ठीक है, ये किसका है, ये है बेटा स्तनपालियों का, ठीक है, ये क्या थे, ये था स्तनपाली, ठीक है, स्तनपालियां। ये जो स्तनपालियां हैं, ठीक है, ये जो स्तनपालियां हैं, क्या इनके अंदर भी कुछ संरचना है, ठीक है, क्या इनके अंदर भी कुछ संरचना है, मतलब यहां तक तो ये देखो, यहां तक जो है, इनको थोड़ा सा और पीछे करते हैं, ठीक है, यहां तक तो ये स्तनपालियां बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रही होंगी, ठीक है, बिल्कुल जो है क्लियर नजर आती हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहां पर
कि जो ये स्तनपालियां हैं इनके अंदर भी क्या कोई संरचना होती है? बिल्कुल होती है। यहां पर कुछ और संरचना होती है जिसको हम कूपिकाएं यानी कि एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है, जिनको कूपिकाएं यानी कि एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। और जो एल्वियोलाई है बेटा देखो यहां पर बिल्कुल जो मिल्क फॉर्मेशन होता है या मिल्क सिक्रेशन जो होता है वो पहले स्तनपालियों, फिर वहां से कहा जो कूपिकाएं हैं जो एल्वियोलाई है वहां पर, ठीक है, वहां पर अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर ये कुछ टिश्यूज, मतलब आपने देखा इसके अंदर क्या है 10 से 15 क्या है बेटा, ये पालिकाएं थी, ठीक है, ये सारी पालिकाएं थी। ये एक साथ जाकर जो है किसमें खुलता है? ये खुलती हैं बेटा एल्वेलाई में, ठीक है, ये किसमें खुलती हैं? एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर क्या थे? लोब्यूल्स से, और उनके अंदर मैंने क्या बनाया है? एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या नाम दिया है? जिसको हमने नाम दिया है एल्वेलाई लोब्यूल्स, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा है? जिनको हमने कूपिकाएं कहा है, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा है? कूपिकाएं कहा है, ठीक है। इनके अंदर एक संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कूपिकाएं। बता दो क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं सभी प्यारे बच्चों को? ठीक है, ये क्या है? कूपिकाएं है, ठीक है, कूपिकाएं हैं। अब यहां से जो मिल्क फॉर्मेशन हुआ है उसका सिक्रेशन कैसे होगा, ठीक है, उसका सिक्रेशन जो है कैसे होगा एक बार वो देखते हैं, ठीक है, एक बार जो है वो देख लेते हैं। तो बेटा जो कूपिकाएं हैं वहां पर क्या होती हैं? वहां पर होती हैं कुछ स्तन नलिकाएं, ठीक है, कुछ क्या होती हैं? कुछ होती है स्तन नलिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? फिर क्या है? नलिका। नलिका का मतलब क्या होता है? नलिका मतलब कुछ नली जैसी सी संरचना, ठीक है, क्या है? नली जैसी संरचना, ठीक है, ये क्या है? नली जैसी संरचना। अब बेटा देखो यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसी में से ही क्या निकलेंगी? कुछ जो है यहां पर नली जैसी संरचनाएं प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, कुछ क्या होंगी? ये ऐसे इसमें से ही यहां पर जो है कुछ इस प्रकार से नलिका जैसी सी संरचना को ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये हुई है बेटा, इनका नाम क्या है? नलिका जैसी संरचना लग रही है, जिनको स्तन नलिका कहेंगे, ठीक है, जिनको क्या नाम देंगे? जिनको स्तन नलिकाएं कहेंगे, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे? स्तन नलिकाएं कहेंगे, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे? स्तन नलिकाएं कहेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे? अजीत बेटा देखो सिलेबस तो वही है, कोई बात नहीं, आपका तो और रिवीजन हो रहा है, ठीक है, सिलेबस चेंज थोड़ी हुआ है, सिलेबस तो सेम है, पर उन्हीं चीजों को कुछ और मॉडिफाइड और बेहतर तरीके से हमें करना है, ठीक है, उन्हीं को हमें क्या करना है? थोड़ा सा मॉडिफाइड और बेहतर तरीके से करना है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो ओके 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 नियांश बेटा वेजाइना बताया है, ठीक, बाकी सारी चीजें मतलब जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बताया ना, बाह्य जनेंद्रियों पे कभी क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है, कभी क्वेश्चन ही नहीं आता, रिमझिम थोड़ी सी शांति शांति शांति, ठीक है। देखो अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं शगुन, जो चीजें मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको इधर डायग्राम से बनाया है कि ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर जो है कैसे चीजें होती हैं, ठीक है, कैसे होती हैं। मैम टेस्ट कॉपी करना पड़ेगा, ये देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? मैम टेस्ट कॉपी, बताओ कितने बच्चे ऐसे ईमानदारी से खुद से बता दो एक बार, कोई ऐसा है जो टेस्ट कॉपी करेगा? है एक या ऐसे हाथ उठा दो अगर किसी के मन में है ऐसे कि मैम को थोड़ी पता लग रहा है, मैम ने तो टेस्ट दे दिया, हमारे पास तो कॉपी है और हम तो जो है अब कॉपी कर सकते हैं। मैंने इतने दिन पहले क्यों बताया है आपको बेटा? इसीलिए बताया है ताकि आप जो है पढ़ सके, ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सके, ठीक है, इसलिए नहीं बताया कि ताकि आप चीटिंग का प्लान कर सके, ये गलत बात है,
ठीक है, ये गलत बात है। अच्छा एक बार बताओ, जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई है क्या वो क्लियर है? फटाफट से एक बार बाय वाला हार्ट भेज देंगे, ठीक है। और शाहरुख सर की क्लास होगी, ये आप में से कौन कह रहा है कि शाहरुख सर की क्लास नहीं होगी? ठीक है अनुष्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से एक बार सारे के सारे जो है बाय वाले हार्ट भेज देंगे, ठीक है। शाहरुख सर की क्लास होगी भाई, होगी होगी, परेशान ना हो, ठीक। मैम 2 बूम क्यों नहीं होते? अरे बेटा जुकाम 1 वोम से हो रहा है, 2 वोम की क्या जरूरत है बताओ, ठीक है। तो इसलिए एक ही वोम होता है, दोनों की दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो है उससे आकर कनेक्टेड होती हैं, तो दोनों की दोनों अपना एग रिलीज मतलब जो भी एग रिलीज किया है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पर जाकर क्या करेगा? फ्यूजन करेगा, ठीक है, फ्यूजन करेगा, ठीक। चलो तो अब हम देखते हैं इसके बाद, अब जो स्तन नलिकाएं हैं आपकी, ठीक है, जो स्तन नलिकाएं हैं, स्तन नलिकाओं के बाद अब ये कहा जाता है स्तन वाहिनी जो होती है, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमें अपने इसको डायग्राम को थोड़ा सा यहां से ऊपर बदलना पड़ेगा। देखो अभी तक नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे पेज पूरा भर चुका है, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर की तरफ अब जो स्तन नलिकाएं हैं ये जाकर कहां पर खुलेंगी? स्तन वाहिनी, ठीक है, स्तन वाहिनी पे जाकर खुलेंगी, ठीक है। कहां पर जाकर खुलती हैं? स्तन वाहिनी, जिनको हम क्या कहेंगे? जिनको हम मेमोरी डक्ट्स कहेंगे, ठीक है बेटा, जिनको हम क्या कहेंगे? जिनको हम मेमोरी डक्ट्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे? मेमोरी डक्ट्स कहेंगे। क्लियर है? अब इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम कहेंगे मेमोरी डक्ट्स, ठीक है। अब हम इनको क्या नाम देंगे? मतलब जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएंगी तो ये और आगे क्या बना दिया है? स्तन वाहिनी। और जो स्तन वाहिनी है आपकी वो फाइनली जाकर किस में खुलती है? ये वाहिनी से जो है ये पहुंच जाती है स्तन तुम्बिका में, ठीक है। फिर कहां पहुंच जाती है ये? स्तन तुम्बिका में। क्लियर? कहां पर पहुंच जाती है बेटा? ये पहुंच जाती है तुम्बिका में, ठीक है, ये पहुंच जाती है तुम्बिका में। अभी कोई एक बच्ची पूछ रही थी कि मैम तुम्बिका ऐसे ऐसे आधा मैं करके लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो स्तन तुम्बिका को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेमोरी एम्पुला, ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेमोरी एम्पुला, ठीक है। यहां जाकर खुलती हैं, ठीक, यहां जाकर खुलती हैं। अब जो मेमोरी एम्पुला है, ठीक है, जो मेमोरी एम्पुला है, एम्पुला वाला पार्ट कौन सा है? ये और आगे वाला, ठीक है, स्तन तुम्बिका। और उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है फाइनली फिर क्या होती है? लास्ट में पूरी की पूरी बाहर की ओर जो है लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहां पर क्या होती है? लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती है, यहां पर जाकर खुलती हैं, ठीक है। फिर जो है फाइनली क्या होती है? लास्ट में आपकी होती है लैक्टिफेरस डक्ट, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं दुग्ध वाहिनी, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? दुग्ध वाहिनी कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे बेटा? दुग्ध वाहिनी कहेंगे, ठीक है, दुग्ध वाहिनी कहेंगे, मतलब लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। बताओ एक बार जितनी चीजें क्या हमने पढ़ी है एक बार और मैं पूरी की पूरी आपको बता देती हूँ, पूरी की पूरी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी रिपीट कर देती हूँ। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है, मिल्क का सिक्रेशन कहाँ से होता है? मेमोरी ग्लैंड से होता है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम ग्रांथिल ऊतक कहते हैं। और जो ये ग्रांथिल ऊतक है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कम से कम 10 से 15 क्या होती है? स्तनपालियां होती हैं, ऐसे वाली स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। और उसमें वो जो एक पाली होती है उसके अंदर कुछ क्या होती है? कुपिकाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है? कुपिकाएं होती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा? कुपिकाओं के बाद आपने देखा फिर है स्तन नलिकाएं, जो थोड़ी ऐसी नली नुमासी संरचना है, ठीक। तो जो मिल्क सिक्रेशन हुआ है वो यहां से कहां? नलिकाओं में पहुंच जाएगा। फिर ये कनेक्टेड है किससे? स्तन वाहिनी से।
फिर वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर वो तुम्बिका से कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर फाइनली जो है दुग्ध वाहिनी से कनेक्टेड है। फिर किससे कनेक्टेड है? दुग्ध वाहिनी से कनेक्टेड है, ठीक है, दुग्ध वाहिनी से। और फिर जो है बेबी उसको क्या कर सकता है? सक कर सकता है। तो वही पूरा का पूरा जो है हमने सारी चीजों को, जितने भी आपके ये पॉइंट्स हैं, हमने उनको यहाँ पर लिखा है ऐसे कि ग्रांथिल ऊतक है, उसके अंदर मेमोरी लोब्यूल्स हैं, उसके अंदर एल्वलाई है, उसके अंदर क्या है, स्तन नलिकाओं में पहुंचता है, वहां से स्तन वाहिनी, फिर स्तन तुम्बिका, फिर दुग्ध वाहिनी। बताओ क्या यहाँ तक किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है समझने में? ठीक है, यहां तक आई होप आपको ये वाला जो डायग्राम है या जो भी सारी चीजें हैं वो क्लियर होगी। ठीक है मैम, स्तन वाहिनी को क्या कहते हैं? बेटा स्तन वाहिनी मैंने मेमोरी डक्ट्स लिखा है। वाहिनी मतलब क्या है? नली जैसी सी संरचना है, ठीक है। देखो अब देखिए यहां पर क्या है, क्लियर? अब देखो क्लियर 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 है, बता दो फटाफट से एक बार। अगर क्लियर है तो सभी प्यारे बच्चे जो हैं यहां पर क्या करेंगे ठीक है, तो इस तरह से जो है मिल्क फॉर्मेशन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। चलिए जिसमें जो है अगर मैं आपको थियरी की बात करूं तो बेटा थियरी की टेंशन नहीं लेनी है। थियरी की टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ना जब आपको जो नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको सब लिखा हुआ मिलेगा कि कहाँ से जो है कौन सी ट्यूब किससे कनेक्टेड होती है और किस तरह से उसमें जो है मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिलहाल जो आप जब आप पेपर देने जाओगे मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरी थियरी पढ़ के जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप ये फ्लो चार्ट को फॉलो करते हो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका युग्मक जनन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? ठीक है, युग्मक जनन क्या होता है बेटा? देखो 3 पार्ट्स में, जब भी हम जनन वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है? पोस्ट, पहला पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती हैं? निषेचन पूर्व अवस्था, यानी कि निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन से पहले क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, निषेचन से पहले क्या क्या, निषेचन से पहले जरूरी है युग्मकों का निर्माण होना, है ना, युग्मकों का निर्माण होना। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन और फिर होगा बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है? मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो चुका अब उसके बाद क्या क्या होना है। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर हमें पढ़ना था कि पहले स्टेप में क्या होगा, युग्मकों का निर्माण, पर वो युग्मक बनेंगे कहाँ ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि जो गैमेट्स हैं, जहां पर गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, कहाँ बन रहे हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो वो स्ट्रक्चर्स हमें क्लियर होनी चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा है? इसलिए हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, अब देखो वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जिसमें आपको पता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स कहां पर बने हैं? टेस्टिस के अंदर। फीमेल गैमेट कहां बनते हैं? ओवरी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? युग्मक जनन की। युग्मक जनन क्या है? जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। बेटा जो गैमेटोजेनेसिस है नाम से ही समझ में आ रहा है। पहले तो हर एक शब्द को जैसे मैं कहती हूं कि मतलब उसको 2 शब्दों में तोड़ लो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आसान हो जाती हैं। आसान कैसे? जनन, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस से क्या मतलब है? देखिए अब अगर मैं बात करती हूं यहां पर, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब निर्माण। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन का मतलब है निर्माण। किसका निर्माण? ठीक है, किसका निर्माण? गैमेट्स का। ठीक है, किसका? गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं युग्मक।
ठीक है, गैमेट्स क्या होते हैं, युग्मक। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसमें दोनों आएंगे, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। अगर आपने टर्म्स को समझ लिया तो बेटा आधी चीजें तो वहीं पर ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपने देखा युग्मक जनन, ठीक है, जिसमें युग्मक तो है ही और युग्मक तो है ही, ठीक है, इसमें युग्मक तो है ही, युग्मक तो है ही, और जनन का मतलब क्या है, जनन का मतलब है एक प्रक्रिया जिसमें निर्माण हो रहा है किसका, युग्मकों का। तो ये युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, इनकी प्रक्रिया कहलाती है बेटा आपकी युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, युग्मक जनन कहलाती है। बेटा जो युग्मक जनन है वो कितने प्रकार का होता है, युग्मक जनन जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो युग्मक जनन है वो कितने प्रकार का होता है, युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, युग्मक जनन जो है वो 2 प्रकार का है, मतलब 2 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, युग्मक जनन जो है कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं बेटा, 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार देखो, जिसमें एक पॉइंट तो है आपका शुक्राणु जनन। ठीक है, एक तो क्या है, शुक्राणु जनन है, शुक्राणु जनन है। अब नाम से ही समझ आ रहा है, वापस जनन क्या है, वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जनन मतलब निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। और इसी प्रक्रिया को इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। अब बेटा मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है अंडजनन। दूसरा पॉइंट क्या है, अंडजनन। अंडजनन क्या होगा, अंडजनन क्या होगा, अब जैसे जनन का मतलब है वही क्या हो रहा है, इसमें निर्माण हो रहा है किसका, वहां शुक्राणु का निर्माण हुआ तो इसमें अंडाणु का निर्माण होगा। और ये वाला जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। ठीक है, oogenesis कहलाती है। बेटा देखो दोनों में क्या हुआ है, oogenesis में होता है अंडाणु का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या है, अंडाणु का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, फीमेल्स के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, महिलाओं के अंदर, मादाओं के अंदर। और अगर मैं शुक्राणु जनन की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें किसका हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण। जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, ठीक है, एक बार बताएंगे, जो शुक्राणु का निर्माण है वो कहां होता है, नर के अंदर होता है। ठीक है, जो अंडाणु का निर्माण होता है वो कहां होता है, मादा में होता है। मादा के भी कौन से भाग में, अंडाशय में होता है। कहां होता है बेटा, अंडाशय में होता है। और अगर मैं नर की बात करूं तो नर का कहां पर होता है, वृषण में होता है। ठीक है, वृषण में होता है। पर होता कैसे है, ठीक है, होता कैसे है, तो बेटा ये प्रक्रिया हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, और दोनों ही कैसे होते हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताऊं इस चैप्टर में से बस 3 से 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या तो वहां से क्वेश्चन आता है या फिर दूसरा क्वेश्चन आपका युग्मक जनन से आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जिसको हम कब कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी है एक तो सभी प्यारे बच्चे ये जरूर बताएंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे बाय वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम जो है कब मिलेंगे, वापस मिलेंगे कल शाम सेम टाइम यानी कि 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय सभी प्यारे बच्चों को।